गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इनके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, क्योंकि उस समय ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। दैट टाइम व्हेन डाल्टन्स गिव दियर एटॉमिक थ्योरी। तो बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में फर्दर रिसर्च होते रहे। तो उसमें जो भी नॉलेज मिला कि जो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होता है, डाल्टन्स ने बताया कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड, एटम्स आर इनडिविजिबल। बट जब फर्दर डिस्कवरी होती गई तो अदर जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बताया कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनकी थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। जो फर्दर एक्सपेरिमेंट थे तो इनके जो थ्योरी थी इसमें बहुत सारा जो है, मतलब लगभग जो है 3 स्टेटमेंट इनका जो है रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट हुआ। कुछ देखिए इसमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, सम स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विच इज गिवन बिलो, ठीक है। तो जो फर्दर एक्सपेरिमेंट होने के बाद लगातार डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बाद तो उसमें पता चला कि जो एटम्स होते हैं उनके जो थ्योरी दिए थे डाल्टन्स ने, इसमें कई क्या हैं, त्रुटियां हैं। तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसको आइए हम इसको ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। पहला है, देखिए, एटम्स आर इनडिविजिबल बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए वैसे तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एटम्स को तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही छोटा होता है। तो हम इसको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल। तो एटम जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, एटम्स आर इंडिविजुअल बट इट इज इनकरेक्ट। बाद में जब फर्दर जब डिस्कवरी हुई तो उसमें पता चला क्या, इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो इन्होंने थ्योरी डाल्टन ने अपने पहला स्टेटमेंट उसमें दिया था, दूसरा स्टेटमेंट एटम्स आर इंडिविजुअल, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वह डिवाइड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। दूसरा यह है, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास बट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट masses। ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास। ये क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यह है स्टेटमेंट कि ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। तो लेकिन यह क्या हुआ, बाद में जब फर्दर डिस्कवरी हुई तो यह क्या, रॉन्ग पाया गया। तो ये भी स्टेटमेंट भी इनका क्या है, इनकरेक्ट है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंसेस ऑफ मासेस, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में अकर होते हैं वह आइसोटोप के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आइसोटोप के फॉर्म में जब पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, लेकिन इनके एटॉमिक मास ये क्या है, 1, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये क्या है, एटॉमिक मास है। ये क्या है, एटॉमिक मास। ये सब क्या है, ये सब क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ये सब क्या है, एटॉमिक मास। अब इसमें देखिए
इसमें इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका है 2 है, इसका है 3 है। अब इसमें देखिए डिफरेंसेस है कि नहीं। हाइड्रोजन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें कहा गया कि ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक मास बट देयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या है, यह इनकरेक्ट है। ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। तीनों क्या हैं, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्या है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैं। ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन नेचर में पाया जाता है, एक 1735 का पाया जाता है, एक 17 क्लोरीन 37 का पाया जाता है। तो इसका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंस है। इसका एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो फर्दर डिस्कवरी हुई जब, तो इनका जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। जो इनका एटॉमिक मास होता है डिफरेंट सेम एलिमेंट का, वह डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंस। इसमें क्या क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, दूसरे में स्लाइटली डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस मासेस, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 2 3 है, और इसमें क्या है 35 है, 37 है। ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। तीसरा देखिए एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम, ये तो रिपीट हो गया। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses, have different masses, have different masses, have different masses. Atoms of the different elements have different masses, but even atoms of the different elements can have the same mass. Even atoms have the same mass. देखिए ये सब जो एग्जांपल था हमने दिया, क्या जिसका एटॉमिक मास सेम एलिमेंट का क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। अब देखिए इसका जब क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, जो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मास, तो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होता है वह सेम नहीं होता है। लेकिन बाद में फर्दर डिस्कवरी के बाद ये भी क्या इनकरेक्ट हुआ, ये स्टेटमेंट भी इनका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, इवन एटम्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका मास क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एग्जांपल में आर्गन 18 मास